डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की बीमारी या पेट में दर्द या गैस कुछ भी हो, सभी का इलाज ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के पास है। उन सभी का चूर्ण यानी एपीआई बनाती है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज। आज उसी के बारे में बात करेंगे। आने वाला है आईपीओ ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का। कब आएगा आईपीओ, कंपनी क्या काम करती है, फाइनेंशियल्स क्या है और आईपीओ डिटेल्स क्या है, सभी चीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। बात करते हैं ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के बारे में कि कैसी कंपनी है, कौन सी कंपनी है, क्या करती है। तो सबसे पहले बता दूं, ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज एक सब्सिडरी कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की, जो कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे ऑलरेडी लिस्टेड है। और जब कोविड आया था तब इस कंपनी ने एक दवाई निकाली थी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने, फेविपिराविर करके, और तब उस चक्कर में स्टॉक में काफी अच्छा रहना पाया था। आई गेस ये पहली या दूसरी मेडिसिन थी, सपोर्टिव मेडिसिन थी जो कोविड के अंदर काम कर रही थी उस टाइम पे। तो फेविपिराविर इस कंपनी ने निकाला था, उसी की सब्सिडरी कंपनी ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज। इसकी बात करें तो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 2011 में। कंपनी एपीआईज बनाती है यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है। किस चीज के बनाती है? कार्डियोवास्कुलर डिजीज यानी सीवीएस के लिए बनाती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिजीज यानी सीएनएस जिसको कहा जाता है। तो दो चीज है, सीवीएस और सीएनएस, दोनों का ही मैंने फुल फॉर्म बता दिया। पेन मैनेजमेंट, अगर आपको बॉडी में कोई भी पेन होता है तो उसके लिए जो मेडिसिन चाहिए वो बनाती है। डायबिटीज के लिए ये मेडिसिन बनाती है, तो डायबिटीज पेशेंट्स के लिए, और आपको पता है इंडिया में डायबिटीज एक कितनी बड़ी बीमारी है, हर दूसरे तीसरे जनों को आजकल डायबिटीज हो रखी है। गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज, तो बहुत मुश्किल से ये 6-7 बार रीटेक लेके नाम लिया, तो इसके लिए बनाती है ये। एंटी इन्फेक्टिव्स, तो इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए एंटी इन्फेक्टिव्स बनाती है। साथ ही में अदर थेरेप्यूटिकल एरियाज के लिए भी ये दवाई जो है, एपीआई जो है, चूर्ण बनाती है। फर्दर इट कॉन्ट्रैक्ट्स विद डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, सीडीएमओ यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन के अंदर भी ये काम करती है टू सर्व स्पेशलिटी फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को भी ये सर्व करती है। इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी इसके 4 जगह विदेशों में इसके जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका और जापान, और कुछ देशों में जहां पे इसके प्रोडक्ट, इंडिया में ही नहीं, इंडिया से बाहर भी इस कंपनी के प्रोडक्ट दिए जाते हैं। 4 कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इंडिया के अंदर। दो है अलकलेश्वर और दाहेज गुजरात में, और 2 है मोहल और कुरकुम्ब करके एक महाराष्ट्र में जगह है। वो 2 जगह पे, इनके 2 स्टेट्स में 4 प्लांट है इनके, तो ये दोनों जगह में इनके 4 प्लांट्स है जहां पर ये कंपनी अपने एपीआईज बनाती है विद एन इंटीग्रेटेड एनुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ 725.8 KL एज December 31, 2020। बात करें कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, यानी कंपनी के अंदर ऐसा क्या खास है जो बाकी कंपनियों के अंदर नहीं है, तो ये लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेशलिटी एपीआईज फॉर क्रोनिक, जो भी बीमारी होती है उसके लिए वो एपीआईज बनाती है। सीवीएस हो गया, सीएनएस हो गया, डायबिटीज हो गया, पेन मैनेजमेंट हो गया, ये सब जगह पे कंपनी एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग है। एक्सपोर्ट करती है, ना ही सिर्फ इंडिया में बनाती है, इसे एक्सपोर्ट भी करती है। यूरोप, लैटिन अमेरिका, जापान और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है विथ लीडिंग ग्लोबल जेनेरिक कंपनीज। जेनेरिक मेडिसिन की इंडिया के अंदर काफी ज्यादा डिमांड है, आप सभी को पता है। थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो हम सबसे पहले मेडिकल में जाते हैं। इंडिया में लोग डॉक्टर से पहले मेडिकल में जाते हैं और मेडिकल वाले से ही दवाई ले आते हैं। जनरल मेडिकल दवाई जो होती है, पेन हुआ, बुखार चढ़ी, डोलो ले लिया, कुछ हुआ, ये मेडिसिन ले ली। मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा मेडिसिन, लेकिन कोई भी आजकल सीधा पहले मेडिकल स्टोर जाता है, वहां से मेडिसिन लेता है, ठीक हो गया तो ठीक है, वरना डॉक्टर के पास जाने का हिम्मत उठाता है। तो आजकल सब इसी तरीके से काम किया जाता है इंडिया के अंदर। तो वो जेनेरिक मेडिसिन की काफी ज्यादा डिमांड रहती है इंडिया के अंदर। और कोविड जैसे टाइम पे जहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है, सर्दी खांसी, तो तुरंत लोग प्रीफर करते हैं कि मेडिसिन लेवे, ना कि वेट करे उसे ऑटोमेटिकली ठीक होने के लिए। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है फॉर स्ट्रॉन्ग मेडिकल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो कंपनी के जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग निकल के आते हैं। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग विद R&D इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो काफी हाई क्वालिटी के, ऐसे नहीं कि मतलब ठीक है प्रोडक्ट बनाती है, एपीआई बनाती है, लेकिन नहीं, काफी हाईली क्वालिटेटिव प्रोडक्ट्स ये बनाती है, और प्लस मैन्युफैक्चर करती है, और R&D इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, तो ये R&D भी करती है। और कंपनी के प्रमोटर्स की अभी अगर हम बात करें तो कंपनी के प्रमोटर ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ही कंपनी का प्रमोटर है, जो कि ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। उसी की एक कंपनी है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज।
कंपनी का फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो सारे फिगर्स रुपीज इन मिलियंस में होने वाले हैं। अगर हम इस ईयर की बात करें 2021 के क्वार्टर की बात करें, लास्ट ईयर जो गया है उसकी अगर हम बात करें तो कंपनी के पास जो टोटल एसेट है वो 19,970.75 मिलियन का है। टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 18,859.76 मिलियन का है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी के पास जो प्रॉफिट हुआ गए साल पूरे साल के अंदर 3,515.81 मिलियन का कंपनी को प्रॉफिट हुआ। यही अगर हम उसके पिछले साल की अगर हम बात करें 2020 FY20 की अगर हम बात करें 17,256.04 का कंपनी के पास टोटल असेट था। टोटल रेवेन्यू की बात करें 15,493.03 रुपीज इन मिलियंस का कंपनी के पास टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ था। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें FY20 की तो प्रॉफिट 3,130.98 था और उसके प्रीवियस जो प्रॉफिट था वो था 1,955.92। तो भले अगर आप टोटल असेट की बात करो, टोटल रेवेन्यू की बात करो या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करो, तीनों प्रीवियस ईयर के अंदर बैक टू बैक जो 3 साल बीते हैं उन तीनों साल के अंदर कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। और तीनों ही सेगमेंट में, तीनों ही फ्रंट में कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। ऐसा नहीं कि खाली रेवेन्यू बढ़ा है या खाली एसेट बढ़ा है कंपनी का, तीनों ही चीजें रेवेन्यू, एसेट और PAT यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तीनों में ही कंपनी के ग्रोथ आते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें कंपनी की कि क्या ऑब्जेक्टिव है कंपनी का इशू लाने के पीछे, IPO लाने के पीछे का काम किया, टू मेक पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग परचेज कंसिडरेशन टू द प्रमोटर इनटू द कंपनी। तो प्रमोटर का जो परचेज किया हुआ है उसका जो भी आउटस्टैंडिंग बचता है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के बाद वो पे करना चाहती है। टू फाइनेंशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स, टू फाइनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स यानी जो भी कंपनी के एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें अगर कुछ रिक्वायरमेंट्स है कंपनी को तो कंपनी जितने भी फाइनेंस के जो एक्सपेंसेस होते हैं उन सभी को कंपनी IPO के थ्रू जो पैसे आएगा उसके थ्रू यूज करेगी। और टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, जो हर एक कंपनी अपने IPO के ऑब्जेक्टिव में लिखती ही है कि जो भी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होता है उसे मीट करने के लिए ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज IPO ला रही है। बात करें IPO की डिटेल्स की तो IPO खुल रहा है 27 जुलाई को, यानी कि आने वाले हफ्ते के अंदर ही IPO आपको खुलता हुआ देखने को मिलेगा। क्लोज हो रहा है 29 को, तो 27 से लेकर 29 के बीच में 3 दिन है आपके पास। 3 दिन के अंदर अगर आप किसी को IPO लगाना है तो 27, 28 और 29 या 3 दिन तक वो IPO के अंदर अपना एप्लीकेशन लगा सकता है। इशू टाइप की बात करें तो वो बुक बिल्ड इशू है, तो कोई अलग टाइप का इशू नहीं है, बुक बिल्ड तरीके से इशू बनाया गया है। फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू शेयर की 2 रुपया है, तो पर शेयर की जो फेस वैल्यू निकल के आती है 2 रुपीज निकल के आती है। IPO प्राइस की बात करें तो 695 से 720 के बीच में आती है, तो 695 से 720 के बीच में अगर के जब IPO लगाना है तो इस प्राइस रेंज के अंदर वो IPO के लिए बिड लगा सकता है। लेकिन मोस्टली IPO ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, तो जो भी आपको एप्लीकेशन लगाना है अगर आप कट ऑफ प्राइस पे लगाओगे तो ही आपको चांसेस है कि IPO के अंदर अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा। मार्केट लॉट की बात करें तो मिनिमम आपको 20 शेयर के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। एक लॉट के अंदर 20 शेयर आने ही वाले हैं। लिस्टिंग की बात करें BSE NSE दोनों ही प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होने वाले हैं, दोनों ही एक्सचेंजेस पे शेयर लिस्ट होते हुए देखने को मिलेंगे। इशू की बात करें 1513.60 करोड़ का इशू आता हुआ देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा इशू टाइप है। और उसमें से फ्रेश इशू की बात करें तो 1060 करोड़ का फ्रेश इशू है। और जो OFS जो कंपनी के प्रमोटर्स है वो अपना हिस्सा बेच के निकलने की सोच रहे हैं, वो इशू की अगर हम बात करें तो वो आता है 453.60 करोड़ का। टोटल शेयर्स की बात करें तो फ्रेश OFS के अंदर 6300 शेयर्स आई गेस प्रमोटर्स बेच के निकलने वाले, ये एस्टीमेट है। लेकिन अगर हम इशू साइज की बात करें पूरा 1513.60 करोड़ का इशू आता हुआ आपको देखने को मिलने वाला। लास्ट सेगमेंट की बात करें तो IPO की टेंटेटिव टाइम टेबल की अगर हम बात करें तो IPO ओपन हो रहा है 27 को। लास्ट डे फॉर एप्लीकेशन इज 29 जुलाई। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की अगर हम बात करें कि कब आपको अलॉटमेंट मिलेगा, वो 3 अगस्त को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। रिफंड की बात करें तो 4 अगस्त को आपको रिफंड आ जाएगा। 4 से लेकर 5 या 6 तारीख तक मैक्सिमम आपको रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो। क्रेडिट की बात करें तो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में 5 अगस्त को आ जाएंगे। और लिस्टिंग की बात करें तो 6 अगस्त को IPO NSE और BSE के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। मेरी ओपिनियन में बात करें तो IPO अच्छा है, डिसेंट साइज का है। एप्लीकेशन की बात करें तो एज ऑफ नाउ आज जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं अच्छा खासा GMP चल रहा है IPO का एज पर सोर्सेज। तो मैं दोनों ही एप्लीकेशन जितने भी मेरे पास अगर डीमैट अकाउंट है उन सारे ही डीमैट अकाउंट से मैं दोनों ही IPO के अंदर, एक IPO के अंदर जितने एप्लीकेशन लग सकते हो उतने एप्लीकेशन लगाऊंगा। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, मेरी रिकमेंडेशन है, मैं कोई जबरदस्ती आपको नहीं कह रहा, आप आपके एडवाइस से कंसल्ट करके ही लगाइएगा।
आपके पास जितने भी डीमैट अकाउंट्स आप उनसे आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मल्टीपल डीमैट अकाउंट अलग अलग लोगों के नाम पे, अगर आपके फैमिली मेंबर के नाम पे है तो आप ज्यादा एप्लीकेशन लगा सकते हो और आपके चांसेस आईपीओ के अंदर मिलने की अलॉटमेंट बढ़ जाती है। नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, अपस्टॉक्स के साथ आप जाके आपका डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो अगर अभी तक आपने आपका डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है। और ये सारी ही इन्फॉर्मेशन आपको मेरी वेबसाइट www.techienews.in पर भी अवेलेबल है। तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है आईपीओ रिलेटेड वो सब आप मेरी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हो। लाइव सब्सक्रिप्शन डेटा भी आपको देखने को मिलेगा, प्लस डेली जीएमपी अपडेट भी आपको मेरी वेबसाइट पे अपडेट होता हुआ देखने को मिलने वाला है। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।